तो भाई लोग, आज हम बात करने वाले हैं लुकिस्म के चैप्टर नंबर 131 के बारे में। तो अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो ताकि आगे आने वाली वीडियोस आप मिस ना कर सको। तो आज की वीडियो में हम देखते हैं जो लोगन ली होता है वो मोटी वाली क्रिस्टल को बस थप्पड़ मारने ही वाला होता है, लेकिन तभी वहाँ पे हमारा हैंडसम वाला डैनियल आ जाता है और लोगन ली का हाथ पकड़ लेता है। और क्योंकि डैनियल को ये भी नहीं पता होता कि ये लोगन ली है, तो इसलिए डैनियल को इस बंदे से डर भी नहीं लग रहा होता है। अभी डैनियल लोगन को कहता है, आखिर तुम्हें क्या लगता है, तुम ये सब क्या कर रहे हो? लोगन कहता है, ये सब कुछ छोड़ और तू ये बता कि तू ये क्या कर रहा है। और जो हमारी मोटी वाली क्रिस्टल होती है अपने मन में सोच रही होती है, ये दोनों के दोनों घनचक्कर आपस में अचानक से फाइट करने लगे। और यार क्योंकि जो डैनियल होता है उसने लोगन ली का हाथ पकड़ लिया होता है, तो इसलिए लोगन ली को काफी ज्यादा बुरा महसूस हो रहा होता है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, आखिर मेरे साथ कोई इस तरह का बर्ताव कैसे कर सकता है? मैं लोगन ली हूँ, मुझे इस बंदे की धज्जियां उड़ानी पड़ेगी अपनी पावर से, अपनी स्पीड से और अपनी स्किल से। अगर मुझे इस बंदे से फाइट में जीतना है तो मुझे वही अटैक करने पड़ेंगे जिसमें मैं अच्छा हूँ। और यार जो लोगन ली होता है ना, उसके फाइटिंग स्टाइल में वो हमेशा पहला अटैक किसी की भी बॉडी में करता है अपने मुक्के से। तो जो लोगन ली होता है वो अचानक से डैनियल के ऊपर एक अटैक करता है और अपने मन में सोचता है, मैं इसका काम तमाम बस एक ही शॉट में कर दूंगा। और क्योंकि जो लोगन ली होता है अभी काफी ज्यादा पतला भी हो चुका होता है और इस वजह से वो काफी ज्यादा फास्ट हो चुका होता है, लेकिन जैसे ही जो लोगन ली होता है वो हमारे डैनियल के ऊपर पंच मारता है, हमारा डैनियल उस पंच से इजीली बच जाता है। लोगन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या ये मेरे पंच से बच गया? ये मुझसे भी ज्यादा फास्ट है। और डैनियल अपने मन में सोच रहा होता है, वो कमाल है, ये सच में काफी ज्यादा फास्ट है। जो लोगन ली होता है गुस्से में अपने मन में सोच रहा होता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये मेरे पंच से कैसे बच गया? इसके बाद जो लोगन ली होता है गुस्से में काफी सारे पंचेस मारता है हमारे डैनियल के, लेकिन जो डैनियल होता है वो उन सारे पंचेस को डॉच कर लेता है बड़े ही इजिली। और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं और आपस में बातें कर रहे होते हैं, वो कमाल है, डैनियल ने वो सारे के सारे पंचेस डॉच कर लिए। और यार जो लोगन ली होता है ना, अभी तो वो पहले से भी ज्यादा फास्ट होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ना वो डैनियल के एक भी पंच नहीं मार पा रहा होता है। और इसीलिए जो लोगन होता है अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, मुझे यकीन नहीं होता, इसने मेरे सारे पंच डॉच कर लिए। आखिर ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है? लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये बंदा सच में काफी ज्यादा फास्ट है, ऐसा लगता है ये जैक ली से भी ज्यादा फास्ट है। आखिर अब मुझे क्या करना चाहिए? इसके बाद जो हमारा डैनियल होता है उसको याद आता है लोगन ली का अटैक, जो लोगन ली ने एक बारी मोटे वाले डैनियल को मारा था, उसके पेट पे एक मुक्का। और जब लोगन ली ने मोटे वाले डैनियल के ये मुक्का मारा था तो जो हमारा मोटा वाला डैनियल था उसको सांस लेना भी मुश्किल हो गया था। और जो लोगन ली होता है अपने साथ वाले बंदे से कह रहा होता है, जब भी तुम पहला पंच मारो तो उसको इस तरह से मारा जाता है। लोगन ली के साथ वाला कहता है, लगता है ये बेहोश हो गया। लोगन ली कहता है, तुम्हारा जो पहला पंच होता है वो एक बॉडी ब्लो होना चाहिए। तो अभी यही सारी बातें याद करके जो हमारा डैनियल होता है वो पतले वाले लोगन ली के पेट में सीधा वैसा ही मुक्का मारता है जैसा कि मोटे वाले लोगन ली ने कभी हमारे डैनियल के मारा होता है। और इस एक मुक्के से लोगन ली की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है और वो जमीन में गिर जाता है। और अगल बगल के स्टूडेंट्स आपस में बोल रहे होते हैं, ये सच में कमाल का था, मुझे विश्वास नहीं होता कि क्या तुमने देखा उसने किस तरह से उसको मुक्का मारा? और क्योंकि जो लोगन ली होता है वो जमीन में गिर जाता है, तो इसलिए जो हमारा डैनियल होता है डरते डरते कहता है, सॉरी, क्या तुम ठीक हो? और जो हमारा लोगन ली होता है खांसते खांसते अपने मन में सोच रहा होता है, क्या एक बॉडी शॉट, ये बड़ा चीप अटैक था। अब मैं समझ गया, अब मैं तुम्हें हरा दूंगा, आ जाओ। और ये सब कुछ लोगन अपने मन में बोल रहा होता है। लोगन अपने मन में कह रहा होता है, अब मैं तुमसे उस स्टाइल में फाइट करूंगा जो मेरी इस बॉडी को सूट करता है। तो जो लोगन ली होता है वो जमीन में किसी बिल्ली की तरह लेट जाता है और कहता है, आ जाओ, इस फाइटिंग टेक्निक के साथ कोई छोटा फाइटर भी किसी बड़े फाइटर को आराम से हरा सकता है। और यार ये जो फाइटिंग टेक्निक होती है ना, ये होती है जुजुत्सु की टेक्निक। लोगन अपने मन में कह रहा होता है, अब ये जब मुझे मारने आएगा तो मैं इसको पकड़ के इसकी सारी की सारी हड्डियां तोड़ दूंगा। कम ऑन, आ जाओ, इस बार मुझे हराना आसान नहीं होगा। लेकिन यार जो हमारा डैनियल होता है ना, वो लोगन के बारे में तो भूल ही चुका होता है। हमारा जो डैनियल होता है अभी क्रिस्टल से बात कर रहा होता है और वो क्रिस्टल को कहता है,
हे क्रिस्टल, तुम ठीक तो हो ना? चलो यहाँ से चलते हैं। और जो लोगन ली होता है वो अपने मन में कह रहा होता है, आखिर तुम कहाँ जा रहे हो? मैं इसे जान से मार दूंगा। मैंने कभी अपनी जिंदगी में सोचा भी नहीं था एक कमजोर इंसान होना ऐसा होता होगा। मैं पागल हो रहा हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आखिर सुंदर होने का क्या फायदा है? सुंदर होने का कुछ भी फायदा नहीं है। लेकिन तभी हम देखते हैं जो लोगन ली होता है उसके पास हान्युल आती है और कहती है, हे तुम ऐसे जमीन में क्यों लेटे हो? और हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, ये बंदा काफी हैंडसम है। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, फाइनली स्कूल आ गई, फाइनली हान्युल स्कूल आ ही गई। तो जो हान्युल होती है वो लोगन को अपना हाथ देते हुए जमीन से खड़ा उठाती है। और जो लोगन होता है वो हैरान होके कहता है, हान्युल। और जो हान्युल होती है वो कहती है, वो तुम मेरा नाम जानते हो? और हान्युल अपने मन में सोच रही होती है, वाह इसने मेरा हाथ पकड़ लिया। लोगन बिना देरी करते हुए हान्युल को कहता है कि क्या तुम मुझे अपना मोबाइल नंबर दे सकती हो? इसके बाद हान्युल कहती है, हाँ बिल्कुल। और अपने मन में सोच रही होती है, वो कमाल है। और जो लोगन ली होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे लगता है सुंदर होने के बहुत सारे फायदे हैं। मतलब यार जो लोगन ली है ना, उसको खुद ही समझ नहीं आ रहा कि हैंडसम होना अच्छी बात है या नहीं। उसको पहले जैसा होना है या ऐसे हैंडसम ही रहना है, उसको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। तो इसके बाद जो लोगन ली होता है जब वो यहाँ से चला जाता है तो वो कॉल करके हान्युल को एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए बुलाता है। जो हान्युल होती है जब वो रेस्टोरेंट में आ जाती है तो वो लोगन ली से कहती है, आखिर बात क्या है? तो तुमने मुझे अचानक से कॉल करके यहाँ पे क्यों बुलाया? जो लोगन ली होता है वो कहता है, हान्युल मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। और जो हान्युल होती है वो कहती है, क्या मुझसे कुछ कहना चाहते हो? और अपने मन में सोच रही होती है, क्या सच में मुझसे कुछ कहना चाहता है? ये बंदा सच में काफी ज्यादा हैंडसम है। और अगल बगल की लड़कियां भी आपस में बात कर रही होती हैं, ही जरा उसको देखो, वो बिल्कुल एक मॉडल की तरह लग रहा है। लेकिन तभी जो हमारा लोगन ली होता है वो हान्युल को कहता है, हे हान्युल कि क्या तुम मेरे साथ बाहर डेट पे चलोगी? इसके बाद जो हान्युल होती है वो सीधा मना कर देती है। लोगन ली हैरान होकर कहता है कि क्या लेकिन क्यों? इसके बाद हान्युल कहती है, मैंने सुना तुमने क्रिस्टल के ऊपर हाथ उठाया था और तुमने डैनियल के ऊपर भी हाथ उठाने की कोशिश करी थी। लोगन कहता है, तो क्या तुम मुझे पसंद नहीं करती? कि क्या तुम मुझसे नफरत करती हो? हान्युल कहती है, हाँ तुमसे भी और तुम्हारी पर्सनैलिटी से भी, तुम एक बहुत बुरे इंसान हो। तो यार जो अभी लोगन ली होता है वो ये सुन के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। और जो अगल बगल के लोग होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं, क्या उस लड़की ने उसको रिजेक्ट कर दिया? लेकिन तभी जो हान्युल होती है वो विंडो के बाहर मोटे वाले डैनियल को देखती है और कहती है, मैं जा रही हूँ। और भागते भागते वो मोटे वाले डैनियल के पास जाती है और डैनियल को कहती है, पिगी क्या तुम आज काम पे नहीं गए? मैं बाद में तुमसे मिलने आऊंगी। क्या तुम अभी कूड़ा फेंकने जा रहे हो? और जो लोगन ली होता है वो ये देख के बहुत ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में सोच रहा होता है, क्या हान्युल को ये सुअर पसंद है? लेकिन ये बंदा एक लूजर है, मैं इस बंदे से नहीं हार सकता। तो जो अभी लोगन ली होता है उसको ये बात समझ आ जाती है कि बस हैंडसम होने से ही कुछ नहीं होता। और वो अभी मोटे वाले डैनियल से काफी ज्यादा जल रहा होता है। हालांकि उसने मोटे वाले डैनियल का फेस नहीं देखा होता अब तक। और यार जो कुछ भी अभी लोगन ली के साथ हुआ होता है ना, वो उसके लिए एक सदमे से कम नहीं होता। तो इसलिए वो डिसाइड करता है वापस से पहले जैसा मोटा होने का। तो इसके बाद जो लोगन ली होता है वो प्यार व्यार इन सारी चीजों को भुला के दोबारा से पहले जैसा हो जाता है और खा खा के दोबारा से मोटा हो जाता है। हालांकि ऐसा करने में भी उसको काफी ज्यादा वक्त लगा होता है। आप ऐसा मत सोचना कि वो एक ही दिन में दोबारा से मोटा हो गया। तो अभी जो लोगन ली होता है जब वो दोबारा से मोटा हो जाता है तो अभी हम देखते हैं जो जैक और वास्को होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक वास्को को कहता है, हे वास्को क्या ये मोटा वही है? मुझे लगता है ये पहले से भी ज्यादा मोटा हो चुका है। इसके पेट में जो बुद्धा बने थे वो और ज्यादा बड़े लग रहे हैं। वास्को कहता है, इसको काफी समय से देखा नहीं, लगता है ये पहले से भी काफी ज्यादा मोटा हो चुका है और पहले से भी ये ज्यादा लड़ाई झगड़ा करने लगा है। अब हम देखते हैं जो लोगन ली होता है एक बंदे के मुक्का मार के उसको आसमान में उड़ा देता है और कहता है, मेरे रास्ते से हट जाओ। और जो जे गैलगांग होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मुझे बहुत खुशी हुई, मास्टर पहले जैसे हो गए। और मुझे ये भी काफी ज्यादा अच्छा लगा जब मास्टर पतले हो गए थे तो उनको किसी ने पहचाना नहीं। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, पहले ये मॉन्स्टर लगता था लेकिन ये अब सच का मॉन्स्टर बन चुका है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं आगे मीरा की रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो यार इसलिए जो जैक ली होता है ना वो भी डिसाइड करता है
अब से ट्रेनिंग करने का। वैसे जो जैक ली होता है उसने ट्रेनिंग वगैरह सब कुछ छोड़ रखी होती है। जे गैलगोंग लोगन को कहता है, मास्टर आप सच में काफी ज्यादा कूल हो। और जो हमारा लोगन होता है अपने मन में सोच रहा होता है, पावरफुल होना ही सबसे ज्यादा अच्छा है, मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जैक ली होता है वो वापस से अपना बॉक्सिंग जिम ज्वाइन कर लेता है। और जो जिम का कोच होता है वो जैक को कहता है, क्या तुम्हें लगता है तुम यहाँ कभी भी आ सकते हो और कभी भी यहाँ से जा सकते हो? आजकल के बच्चों की यही प्रॉब्लम है। तुम्हें पता भी है 1 साल तक रेस्ट करने की वजह से तुम कितना कुछ खो चुके हो, तुम अब काफी कुछ भूल चुके हो। क्या तुम्हें लगता है तुम अभी भी पहले जैसे हो? तो जो हमारा जैक होता है वो कहता है, तो क्या मैं अब अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकता हूँ? और जो हमारा जैक होता है वो अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। और जो जिम का कोच होता है वो कहता है, नहीं, मैंने तुम्हें अभी स्टार्ट करने के लिए नहीं कहा। लेकिन जो जैक होता है वो कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अपने मन में सोच रहा होता है, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, अगर हमें स्ट्रांग बनना है तो काफी ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, अपना खून पसीना बहाना पड़ता है। तो जैक दोबारा से तैयार हो जाता है पहले के जैसा खतरनाक बनने के लिए, क्योंकि वो पहले से काफी ज्यादा कमजोर हो चुका होता है। तो इसके बाद जो कोच के बगल में एक बंदा होता है वो कहता है, हे कोच, आखिर ये बंदा कौन है? जो कोच होता है वो कहता है, ये बच्चा बिल्कुल भी नहीं बदला, ये वैसा ही है ये जैसा पहले था। क्या तुम इसको नहीं जानते? तुम इससे नहीं मिले? किसी टाइम पे इस जिम में एक जीनियस हुआ करता था और इस कोच का पूरा पूरा इशारा हमारे जैक की तरफ होता है। मतलब कि शुरुआत में हम देखते हैं उस समय का सीन जब मीरा और जैक छोटे छोटे बच्चे होते हैं। तो जो जैक होता है वो मीरा को कहता है, हे मीरा, तुम मेरी बीवी बन जाओ। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है, बिल्कुल भी नहीं। जैक कहता है कि क्या, लेकिन क्यों नहीं? मीरा कहती है, क्योंकि तुमको तैरना भी नहीं आता और ऊपर से तुमने ये अजीब सी ड्रेस पहनी है जिस वजह से ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं किसी हंस से बात कर रही हूँ। और हम देखते हैं जैक और मीरा जहाँ पे खड़े होके बात कर रहे होते हैं उसके बगल में ही एक स्विमिंग पूल होता है जहाँ पे कुछ बच्चे स्विमिंग कर रहे होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं। इनमें से एक बच्चा कहता है, हे, मुझे डूबना कौन सिखाने वाला है? तो दूसरा बच्चा कहता है, उसे डूबना नहीं कहते, वो सिंक्रोनाइज्ड होता है। अगला बच्चा अपने टीचर को कह रहा होता है, हे टीचर, जैक को देखो, वो मीरा को प्रपोज कर रहा है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं छोटी मीरा और छोटा जैक बॉक्सिंग की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं और पीछे से हमारे बड़े वाले जैक की वॉइस ओवर आती है और जैक कहता है, मैंने वो हर चीज सीखी जो मीरा ने सीखी थी, जो भी मीरा सीखती थी मैं वो सारी चीजें सीखता था और उन सारी चीजों में से बॉक्सिंग एक ऐसी चीज थी जिसको करने में मुझे सबसे ज्यादा मजा आता था। और जब भी छोटा जैक होता है अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मीरा से बॉक्सिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हूँ, मुझे और ज्यादा प्रैक्टिस करनी चाहिए ताकि मैं मीरा को किसी भी मुश्किल से बचा सकूं, मैं उसकी रक्षा कर सकूं। इसके बाद हम देखते हैं छोटा जैक, छोटी मीरा और इनके साथ एक और बच्चा होता है जिसका नाम होता है जोहान। ये तीनों मिलके चर्च में जीसस के सामने प्रे कर रहे होते हैं। लेकिन जो हमारा जैक होता है उसका पूरा का पूरा ध्यान मीरा की तरफ होता है। तो जो अभी मीरा होती है वो जैक को कहती है, जैक तुम्हें प्रे करना चाहिए। इसके बाद फिर से बड़े वाले जैक की पीछे से हमें वॉइस ओवर आती है। जैक कहता है, उस संडे को मैंने मीरा का पीछा करा और मैं चर्च आ गया। वैसे मैं भगवान पे ज्यादा भरोसा नहीं करता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी मैं मीरा के साथ आया। वैसे जो जैक होता है वो एक नास्तिक होता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो प्रे कर रहा होता है। छोटा वाला जैक अपने मन में कह रहा होता है, हे गॉड, प्लीज मीरा और मेरी शादी करवा दो, प्लीज गॉड, कुछ ऐसा कर दो जिसकी वजह से मीरा मुझे इतना ज्यादा पसंद करे जितना वो आपको भी नहीं करती है। वैसे भी आपके पास तो बहुत सारे चाहने वाले हैं। इसके बाद हम देखते हैं जो मीरा होती है छोटी वाली, वो एक डब्बा लेके आती है जिसमें चर्च के लिए वो चंदा इकट्ठा कर रही होती है। तो जो अभी जैक होता है वो मीरा को इम्प्रेस करने के लिए कहता है, हे मीरा, अगर हम इस बॉक्स में बहुत सारे पैसे डाल दें तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं इस बॉक्स में $10 डालूंगा। और जो बगल के बच्चे होते हैं वो आपस में हैरान होके कह रहे होते हैं, वो जरा जैक को देखो, वो पूरे $10 दे रहा है। लेकिन जो तभी बगल में जोहान बैठा होता है वो कहता है, जैक ये जरूरी नहीं है, अगर तुम ज्यादा पैसे दो तो ये अच्छी बात है, मैं तो वो सारे के सारे पैसे आर्केड में यूज करूंगा और यार आर्केड किसी तरीके का गेम होगा। इसके बाद पीछे से बड़े वाले जैक की वॉइस ओवर आती है। जैक कहता है, इस बच्चे का नाम है जोहान और ये भगवान पे उस समय से भरोसा करता है जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। जो इस बच्चे की मदर है वो एक एंजल है। तो जो अभी जोहान होता है अपनी जेब से एक टॉफी निकालता है और मीरा को कहता है,
मैं ये ऑफर करूंगा भगवान को। इसके बाद मीरा कहती है, जोहान तुम गॉड से क्या मांगोगे? इसके बाद जो जोहान होता है वो कहता है, मैंने गॉड से मांगा है कि वो मेरी मदर को पूरी तरह से ठीक कर दें। इसके बाद देखते हैं हम एक चर्च का सीन जिसका नाम होता है जियान चर्च। और इस चर्च के बाहर कुछ लोग समाज सेवा कर रहे होते हैं और इन लोगों में जो हमारा जोहान होता है उसकी मदर भी होती है, जो बच्चों के फ्री में बाल काट रही होती है। तो जो अभी जोहान की मदर होती है वो जैक और मीरा को देख के कहती है, ओह जैक और मीरा तुम दोनों भी यहाँ पे आ गए। लेकिन यार वैसे तो जो जोहान होती है ना उसकी मदर काफी ज्यादा अच्छी लग रही होती है, मतलब प्यारी सी लग रही होती है दिखने से। लेकिन जो अगल बगल के लोग होते हैं ना वो बहुत ही अजीब नजरों से जोहान की मदर को देख रहे होते हैं। इसलिए जो हमारा जैक होता है वो कहता है, ये लोग सच में काफी ज्यादा अजीब हैं। मीरा कहती है, तुम्हें ऐसा नहीं बोलना चाहिए जैक। तो जो अभी हमारा छोटा वाला जैक होता है उसकी बारी आती है बाल कटवाने की और वो अपने आप में ही बड़बड़ा रहा होता है। वो कहता है, हे मैम, मैंने सुना कि आजकल आपकी आंखें कुछ ठीक नहीं है, कहीं आप मेरा कान तो नहीं काट दोगी ना? जोहान की मदर ये सुन लेती है और कहती है, जैक मेरी आंखें इतनी भी ज्यादा खराब नहीं हैं। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक बंदा आता है और जोहान को कहता है, जोहान तुम्हारी मदर सच में एक बहुत ही अच्छी इंसान है। सिस्टर तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आके हमारी मदद करने के लिए। और यार जो जोहान की मदर होती है वो यहाँ पे फ्री पे हेल्प कर रही होती है। इसलिए जो ये बंदा होता है जोहान की मदर को एक चावल का कट्टा देता है। और जो हमारा जैक होता है वो सोच रहा होता है कि जो लोग भी चर्च में काम करते हैं क्या वो सारे के सारे एंजल्स होते हैं? देखो यार अब तक की स्टोरी सुन के आपको ऐसा लग रहा होगा कि जो जोहान की मदर है वो सच में एक एंजल है, लेकिन स्टोरी में आगे कुछ और ही होने वाला है। इसके बाद जो जोहान की मदर होती है वो इन तीनों बच्चों के हाथ में एक विश ब्रेसलेट बांधती है। तो जो हमारा जैक होता है वो कहता है, विश ब्रेसलेट, आखिर ये क्या चीज है? जोहान की मदर कहती है, इसे मैंने बनाया है, अगर तुम इसके गिरने का इंतजार करोगे तो तुम्हारी कोई भी एक विश पूरी हो जाएगी, बस तुम अपने मन में कोई एक विश मांग लो। और जो जैक होता है जैसे ही वो सुनता है कि जब ये ब्रेसलेट गिर जाएगा तो उसकी एक विश पूरी हो जाएगी, तो जैक अपने मन में सोच रहा होता है, जैक को पति बनना है, जैक को मीरा का पति बनना है। और वो खुद ही इस ब्रेसलेट को काट के गिरा रहा होता है, उसे तोड़ रहा होता है। जैक अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा तुम्हारा पति बस आ ही रहा है, तुम इंतजार करो। तभी जोहान की मदर जैक को कहती है, जैक ये ऐसे काम नहीं करता, तुम्हें इंतजार करना पड़ेगा जब वो तुम्हारे हाथ से खुद गिरेगा। लेकिन तभी जो जोहान होता है वो अपनी मदर को कहता है, मॉम मैं क्या 2 विशेष मांग सकता हूँ? इसके बाद जोहान की मदर कहती है, जरूर बेटा, तुम 2 विशेष मांग सकते हो। और अपने मन में सोच रही होती है, लगता है मेरे बेटे के अंदर बहुत सारी विशेष हैं जो वो मांगना चाहता है। इसके बाद जोहान मन ही मन मुस्कुराते हुए कहता है, ही ठीक है, तो मेरी पहली विश है कि मेरी मदर की आंखें पूरी तरह से ठीक हो जाए। और मेरी दूसरी विश है कि मैं अपनी पूरी जिंदगी भर मीरा का ध्यान रखना चाहता हूँ, लेकिन मैं तो अपना ही ध्यान नहीं रख पाता। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा जोहान होता है उसको एक बंदा लात ही लात बजा रहा होता है, उसको मार रहा होता है। और यार अभी जब जोहान मार खा रहा होता है ना, ये उस समय का सीन होता है जब जोहान 15 साल का हो चुका होता है और जो बंदे जोहान को मार रहे होते हैं वो आपस में बात कर रहे होते हैं। ये बंदा सच में एक लूजर है। ऐसा लगता है जैसे ये एक भिखारी है। और यार जो जोहान होता है ना वो पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा कमजोर बच्चा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं इन बंदों के पीछे से हमारा जैक ले आता है और इन बंदों की अच्छे से धुलाई करता है। और इस समय जैक भी 15 साल का हो चुका होता है। और ये बंदे जो अभी जोहान को मार रहे होते हैं वो हैरान होकर अपने मन में सोच रहे होते हैं क्या ये तो जैक ली है। तो जब हमारा जैक इन तीनों बंदों को मार मार के इनका काम 25 कर देता है, इसके बाद जैक जोहान को अपना हाथ देता है और कहता है, हे तुम ठीक तो हो ना? और जो जैक होता है ना वो पूरे स्कूल का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट किड होता है, यानी कि सबसे ज्यादा ताकतवर बच्चा। और यार जब अभी जोहान ने मार खाई होती है ना तो ये सारा का सारा सीन हमारी मीरा ने भी देख लिया होता है, जिस वजह से जो हमारा जोहान होता है उसको काफी ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है और वो वहां से उठ के सीधा भाग जाता है। और क्योंकि अब ये सारे के सारे बड़े हो चुके होते हैं तो इसलिए जैक मीरा से कहता है,
ये साला अब ऐसे बिहेव करता है जैसे ये मुझे कभी जानता ही नहीं था। अरे वैसे मीरा, तुम यहाँ पे कितनी देर से खड़ी थी? मेरे समझ नहीं आता आखिर ये बंदा अब हमसे बात क्यों नहीं करता है। और यार आपको तो पता है बचपन से ये तीनों साथ में रहते होते हैं, लेकिन अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। तो जो अभी जोहान होता है वो भागता भागता अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा ने सब कुछ देख लिया, सबको पता चल गया, मैं बहुत ज्यादा कमजोर हूँ। अब मीरा और मैं साथ में नहीं रह सकते। इसके बाद हमें दोबारा से वही सीन दिखाते हैं जब जैक, मीरा और जोहान ये तीनों के तीनों बच्चे होते हैं और मीरा कुछ चंदा इकट्ठा कर रही होती है चर्च के लिए। और जो हमारा जैक होता है वो मीरा के सामने स्टाइल दिखाने के लिए पूरे के पूरे $10 दे देता है, लेकिन जो हमारा जोहान होता है वो सिर्फ एक टॉफी देता है। और जोहान ने सिर्फ एक टॉफी इसलिए दी होती है क्योंकि उसके पास पहले जो 2 सिक्के होते हैं उसने पहले ही वो भगवान को चढ़ा दिए होते हैं और अपनी मदर के लिए उसने प्रे करा होता है कि उसकी मदर ठीक हो जाए। मतलब कि जो हमारा जोहान होता है वो दिल का एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है। इसके बाद हम देखते हैं जो हमारा छोटा वाला जैक होता है वो छोटे वाले जोहान के पास आता है और कहता है, ये लो, ये मुझे पसंद नहीं है। और जो जैक होता है वो एक टॉफी छोटे वाले जोहान को देता है। और ये जो टॉफी होती है ये बिल्कुल वैसी ही होती है जैसी जोहान ने भगवान को चढ़ाई होती है। और इसके बदले में उसने भगवान से मांगा होता है कि उसकी मदर को ठीक कर दें वो। और क्योंकि ये टॉफी घूम फिर के वापस से जोहान के पास वापस आ जाती है, इसलिए जोहान जैक से पूछता है, ये टॉफी ये तुम्हें कहाँ से मिली? इसके बाद जैक कहता है, यहाँ चर्च में एक भैया काम करते हैं, उन्होंने मुझे ये टॉफी दी है। और क्योंकि ये टॉफी घूम फिर के जोहान के पास वापस आ जाती है, इसलिए जोहान सोचता है कि जो उसने भगवान से प्रे करी थी, उसकी जो भी मतलब विश थी वो एक्सेप्ट नहीं हुई। भगवान उसकी मदर को ठीक नहीं करेंगे। और यार क्योंकि जो लोग होते हैं ना, जो आस पड़ोस के लोग होते हैं, वो जोहान की मदर को बहुत ही अजीब नजरों से देखते हैं, मतलब जैसे कोई राक्षस होगी वो। तो इसलिए जो हमारा जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब कुछ उन लोगों की वजह से हुआ है। और यार जो बचपन में जोहान होता है ना, जब भी वो किसी बच्चे से मार खाता है तो हमारा जैक ली उसकी हेल्प करता है। और जो भी लोग उसको मार रहे होते हैं जैक उनको मारता है। तो क्योंकि जो हमारा छोटा वाला जैक होता है, क्योंकि वो लड़ाई कर रहा होता है, तो इसलिए लोग उसके फादर को कॉल करते हैं। और जब उसके फादर यहाँ पे आते हैं तो वो छोटे वाले जैक को कहते हैं, सब कुछ ठीक है जैक, तुम परेशान मत हो क्योंकि मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। और जैक, तुम्हें हमेशा लोगों को कुछ देना चाहिए, उनसे लेना नहीं चाहिए। और क्योंकि जो हमारा जैक होता है उसने जोहान के लिए ही फाइट करी होती है, तो जो जोहान की मदर होती है वो भी जोहान को कह रही होती है, जोहान, क्योंकि मैं ठीक से नहीं देख पाती तो इसलिए मेरे पास ज्यादा कस्टमर बाल कटाने के लिए नहीं आते, इसलिए चीजें मेरे लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हैं। प्लीज जोहान, तुम किसी भी मुसीबत पे मत पड़ा करो। वैसे भी हम लोग बहुत ज्यादा गरीब हैं, तुम्हें किसी भी मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए जोहान। तो यार जो जोहान बंदा है ना, उसकी पूरी समरी ये है कि वो दिल का बहुत अच्छा होता है, साथ में बहुत ज्यादा गरीब भी होता है और उसकी मदर की भी तबीयत खराब रहती है। और ऊपर से जो लड़की से वो प्यार करता है उसको वो लड़की भी अपनी लाइफ में नहीं मिल पाती। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब हमारा जैक ली और जोहान और मीरा 15 साल के हो चुके होते हैं। तो जो हमारा जैक होता है उसने 3 बंदों की अच्छे से धुलाई करी होती है और ये तीनों बंदे आपस में बात कर रहे होते हैं। जैक के फादर वो उसको कभी सजा भी नहीं देते, वो बस ऐसे ही लड़ाई करता रहता है। मेरा दांत हिल रहा है क्योंकि क्या एक बॉक्सर को ये सब कुछ करना अलाउड है? लेकिन तभी जो ये तीनों बंदे होते हैं वो देखते हैं हमारे जोहान को और वो आपस में बोलते हैं कि ये तो वही जैक का दोस्त है ना। तो क्योंकि ये तीनों बंदे जैक का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते, तो इसलिए ये फैसला करते हैं कि ये जोहान की धुलाई करेंगे। तो इसके बाद जो ये बंदे होते हैं जोहान को बहुत ही बुरी तरह से पीटते हैं। और जो जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है, ये सब कुछ सही नहीं है, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, मेरी कोई भी गलती नहीं थी। मेरी मदर ने कहा था कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करूं, लेकिन मैंने कुछ नहीं करा। हे गॉड, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? और यार इस बेचारे के ना दुख दर्द अभी भी खत्म नहीं हुए होते। जब ये मार खा के वापस से अपने घर आता है तो ये उम्मीद कर रहा होता है कि घर में इसकी मदर इसको कहेगी, ओ बेटा तुम घर आ गए। लेकिन यार ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता।
ये देखता है कि इसकी मदर पूरी तरह से पागल हो चुकी है और ऐसा लग रहा होता है जैसे इसकी मदर के ऊपर कोई भूत लग चुका है। जोहान की मदर किसी जानवर की तरह जमीन में बैठी होती है और जोहान को कह रही होती है, तुम शैतान कहीं के, जल्दी भगवान से प्रे करो, तुम्हें नर्क की आग में जलाया जाएगा, तुम शैतान कहीं के। इसके बाद जोहान की मदर अपना सर जमीन में पटकते पटकते कह रही होती है, अगर मैं 666 लोगों को भगवान को दे दूं तो मुझे मोक्ष प्राप्त हो जाएगा, मैं आजाद हो जाऊंगी। अगर मैं भगवान को उनकी बलि दे दूंगी तो मुझे मेरी आंखें वापस मिल जाएंगी, मुझे डॉग गॉड मेरी आंखें वापस दे देंगे, सिर्फ डॉग गॉड ही ऐसा कर सकते हैं। और यार डॉग गॉड तो कोई होते भी नहीं है। जो जोहान की मदर होती है वो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है और ऐसा इसलिए हुआ होता है क्योंकि उसकी मदर पहले से भी काफी ज्यादा बीमार रहती है और इनके पास पैसे भी बिल्कुल नहीं होते और इनकी लाइफ बहुत ही ज्यादा दुखों में बीत रही होती है। और एट द एंड जोहान की मदर पागल हो जाती है और अपनी मदर को इस हालत में देख के जो जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है, हे गॉड, आखिर आपने ऐसा क्यों करा। तो भाई लोग ये लगती है और किसी डॉग गॉड को भगवान मानने लगती है। इन शॉर्ट जो हमारा जोहान होता है उसकी जिंदगी के अच्छी तरह से एल लगे होते हैं, यानी कि उसकी लाइफ बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही होती। तो आज के एपिसोड में हम देखते हैं हमारे जैक ली को, जब वो 15 साल का होता है। हम देखते हैं जो जैक ली होता है उसका बॉक्सिंग का एक मैच हो रहा होता है एक बंदे के साथ और हमारा जैक उस बंदे को बहुत ही अच्छी तरह से धो रहा होता है और जो अगल बगल के स्टूडेंट्स होते हैं वो जैक को चीयर अप करके आपस में बात कर रहे होते हैं, वो जैक सच में कमाल का है, आखिर जैक ने एक साथ उस बंदे के कितने सारे मुक्के मार दिए होंगे, जैक सच में काफी ज्यादा फास्ट है, जैक बहुत कूल है। और हम देखते हैं वहाँ पीछे पे ही हमारा जोहान खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है, मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ मुझे हर जगह जैक ली का नाम सुनने के लिए मिलता है। जैक ली एक बहुत ही अच्छी फैमिली से है और वो एक बॉक्सिंग चैंपियन भी है और मैं एक गरीब हारा हुआ इंसान हूँ। मेरा जैक से कोई भी कंपैरिजन नहीं है। जो कोई भी इंसान मीरा को पसंद करता है उसको काफी ज्यादा काबिल इंसान होना चाहिए। लेकिन तभी हम देखते हैं यहाँ पे मीरा आ जाती है और वो हमारे जोहान को कहती है, हे जोहान, आजकल तुम चर्च क्यों नहीं आते? बचपन में हम तीनों साथ में चर्च जाया करते थे, क्या तुमने अपना चर्च चेंज कर लिया है? क्या तुम अब किसी दूसरे चर्च में जाते हो? जोहान हैरान होकर कहता है, हाँ। और जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा, अचानक से मीरा यहाँ पे कब आई? और जो मीरा होती है वो जोहान से कहती है, आजकल तुम्हारी मदर भी चर्च में नहीं आ रही है, मुझे लगता है मुझे तुम्हारी मदर के ब्यूटी सलून में कभी जाना पड़ेगा उनसे मिलने के लिए। लेकिन तभी जो हमारा जोहान होता है उसको याद आता है कि उसकी मदर कैसी हरकतें कर रही थी जब वो पागल हो गई थी और ये सोच के जो जोहान होता है वो चिल्लाते हुए कहता है, नहीं, मेरे घर मत आना। और जोहान वहाँ से भाग जाता है। मीरा पीछे से कहती है, जोहान रुक जाओ। मीरा भी काफी ज्यादा हैरान होती है ये सोच के कि जोहान बचपन से कितना ज्यादा बदल चुका है। इसके बाद हमें उस समय का सीन दिखाया जाता है जब जो हमारा जोहान होता है वो बच्चा होता है। वो रोते रोते अपनी मदर से कह रहा होता है, जब भी लोग मुझे देखते हैं तो लोग मुझे आवारा कहते हैं, मॉम हम इतने ज्यादा गरीब क्यों हैं? जोहान की मदर कहती है, बेटा, जो लोग दूसरों के साथ अच्छा करते हैं उनके साथ हमेशा अच्छा होता है, तुम्हें अपने सारे दोस्तों के साथ बहुत ही अच्छे से रहना चाहिए इसलिए। और यार ये बात उस वक्त की होती है जब जोहान की मदर पागल नहीं हुई होती, क्योंकि इस समय जोहान बच्चा होता है। जब जोहान 15 साल का हो चुका होता है, जोहान की मदर को पागलपन के दौरे उसके बाद से पड़ने शुरू होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं यहीं पे एक मूर्ति रखी होती है छोटी सी, तो जो जोहान की मदर होती है उस मूर्ति के सर के ऊपर हाथ फेर के कहती है, मुझे माफ करना जोहान, लेकिन जो हमारा बिजनेस है सलून का वो जल्द ही काफी अच्छे से चलने लगेगा। तभी जो जोहान होता है वो कहता है, लेकिन मॉम वो मैं नहीं हूँ, कि क्या आप ठीक से नहीं देख पा रही हो? इसके बाद जो जोहान की मदर होती है वो कहती है, ओह हाँ, मुझे पता था ये तुम नहीं हो, क्योंकि ये चीज काफी ज्यादा हार्ड थी। इसके बाद जो हमारा बड़ा वाला जोहान होता है पीछे से उसकी वॉइस ओवर आती है। जोहान कहता है, मेरी मदर एक एंजल की तरह हुआ करती थी, लेकिन इसके बाद अचानक से हमें उस समय का सीन दिखाते हैं जब जो जोहान की मदर होती है वो पागल हो चुकी होती है। जोहान की मदर घर का सामान तोड़फोड़ कर रही होती है और चिल्ला रही होती है, मेरी आंखें डॉग गॉड सही कर देंगे। लेकिन जो अभी 15 साल वाला जोहान होता है वो अपनी मदर को गले लगा लेता है और कहता है, मदर आखिर क्या हुआ, आपको क्या हुआ?
और जो जोहान की मदर होती है वो अब भी चिल्ला के कह रही होती है, एडिन, मुझे एडिन जाना है। और जो जोहान होता है वो कहता है, एडिन, आखिर ये कहाँ है मदर? जोहान की मदर चिल्लाती है, एडिन, मुझे एडिन जाना है। भगवान ने मुझे वहां जाने के लिए चुना है। 666 लोगों को मेरे साथ वहां जाने के लिए चुना गया है। और जब 666 में से लास्ट इंसान को भगवान चुन लेंगे तो ये दुनिया पूरी खत्म हो जाएगी। इसके बाद जोहान कहता है, मेरी मदर पूरी तरह से बदल चुकी है। इसके बाद जोहान चर्च से एक बंदे को बुला के लेके आता है जिसने कभी जो जोहान की मदर होती है उसको चावल का एक कट्टा दिया था, जो कि काफी ज्यादा अच्छा इंसान लग रहा था। और यार साथ ही साथ में ये जो बंदा होता है ये एक प्रीचर भी होता है जो पूरी दुनिया में भगवान का नाम फैलाते हैं। इसके बाद जोहान इस प्रीचर को कहता है, हे प्रीचर, मेरी मदर अजीब अजीब सी हरकतें कर रही हैं। इसके बाद जो ये प्रीचर होता है जोहान की मदर को कहता है, हे मिस सियोंग, आपको भगवान से प्रे करना चाहिए, नहीं तो आपको पछताना पड़ेगा। लेकिन तभी जोहान की मदर इस प्रीचर के गाल पे 2 थप्पड़ लगाती है और कहती है, तुम चुप हो जाओ डीमन कहीं के। डॉग गॉड, प्लीज मुझे यहाँ से ले चलो, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे एडन जाना है, मुझे अपने साथ एडन ले चलो, वहां जाके मैं अपनी आंखें ठीक कर सकती हूँ। तो जो अभी जोहान की मदर होती है वो किसी अजीब से धर्म को मानने लगती है जिसका पहले किसी ने नाम भी नहीं सुना होता। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा जोहान होता है वो स्कूल से वापस से घर आता है और जैसे ही वो अपने घर के अंदर एंटर करता है वो देखता है उसके घर में मीरा बैठी हुई है उसकी मदर के साथ। और आपको बता दूं जो जोहान की मदर है वो हमेशा पागल नहीं रहती, उनको कभी कभी पागलपन के दौरे पड़ते हैं। मीरा कहती है, ओह हाय जोहान, मैं यहाँ पे घूमते घूमते आ गई, काफी समय बीत चुका है जब मैं आखिरी बार इधर आई थी। जोहान अपने मन में हैरान होकर सोच रहा होता है, क्या मीरा यहाँ सच में आ गई? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, अब मीरा को मॉम के बारे में पता चल जाएगा। लेकिन तभी जो जोहान की मदर होती है वो प्यार से कहती है, ओह जोहान बेटा, तुम घर आ गए। इसके बाद जो जोहान की मदर होती है वो मीरा को कहती है, मीरा तुमसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लग रहा है, तुम मुझे काफी दिनों बाद मिल रही हो। मीरा कहती है, मुझे भी आपसे मिलके काफी ज्यादा अच्छा लगा, मुझे नहीं पता था कि आपने अपना चर्च चेंज कर लिया है। जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, क्या मदर इस वक्त ठीक है? मीरा जोहान को कहती है, जोहान मैंने सुना तुमने अपना चर्च बदल लिया, लेकिन तुमने मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तो क्योंकि अब यहाँ पे जोहान आ चुका है तो मुझे लगता है अब मुझे घर चलना चाहिए। जोहान की मदर मीरा को कहती है, ठीक है बेटा, यहाँ पे दोबारा से आना। इसके बाद जो हमारी मीरा होती है वो कहती है, ओके बाय जोहान। तो अभी जब मीरा यहाँ से चले जाती है तो जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा को मदर के बारे में कुछ भी नहीं पता। जोहान अपनी मदर को कहता है, मॉम क्या आप ठीक हो? तो जो जोहान की मदर होती है अजीब सा चेहरा बना के कहती है, बिल्कुल, क्योंकि मुझे फाइनली वहां से बुलावा आ चुका है। मुझे 3 दिन के लिए एडन जाना पड़ेगा, मुझे वहां से बुलावा आया है। हो सकता है भगवान ने तुम्हें भी चुना हो तो तुम भी मेरे साथ वहां पे चलो। और यार जो जोहान होता है ये सुन के वो काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। इसके बाद वो सीधा चर्च जाता है उस बंदे के पास जिसको उसकी मदर ने अभी 2-3 रैपट मारे होते हैं, यानी कि वही प्रीचर जो दुनिया में भगवान का नाम फैलाता है। तो जो हमारा जोहान होता है इस प्रीचर को सारी की सारी बातें बताता है। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो जोहान को कहता है, क्या तुम्हारी मदर तुम्हें अपने साथ प्रेयर्स करने के लिए ले जा रही हैं? और जो जोहान होता है काफी ज्यादा परेशान होता है और वो कहता है, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है? मदर अचानक से काफी ज्यादा नॉर्मल लगने लगी हैं, मुझे कुछ भी अंदाजा नहीं है आखिर ये सब कुछ चल क्या रहा है। और क्योंकि अभी तक कुछ गलत नहीं हुआ है तो इसलिए मैं पुलिस को भी नहीं बोल सकता, पुलिस भी इसमें हमारी मदद नहीं कर सकती। मेरे पास सिर्फ आप हो जिसको मैं ये सारी की सारी बातें बता सकता हूँ। इसके बाद जो ये प्रीचर होता है वो कहता है, चलो मैं भी तुम्हारे साथ वहां पे चलता हूँ। लेकिन तभी जो जोहान होता है वो चिल्ला के कहता है कि क्या, लेकिन वहां पे खतरा हो सकता है, मुझे नहीं पता कि वो जगह कैसी है। इसके बाद जो ये प्रीचर होता है वो कहता है, जोहान तुम अभी भी एक बच्चे हो और मैं तुम्हें इस तरह से अकेला नहीं छोड़ सकता और मुझे तुम्हारी मदर को भी बचाना है। ये एक प्रीचर का काम होता है कि वो लोगों को भगवान से वापस से मिलाए और शायद ये भी भगवान की ही मर्जी है कि उन्होंने तुम्हें मेरे पास भेजा और एज अ प्रीचर मेरा ये कर्तव्य बनता है कि मैं तुम्हारा पूरी तरह से ध्यान रखूं। तो अभी जो हमारा जोहान होता है वो कहता है, प्रीचर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जो हमारा प्रीचर होता है
वो जोहान की फैमिली को लेके कार में अपने साथ जा रहा होता है उसी जगह पे जहाँ पे जो जोहान की मदर चलने के लिए बोल रही होती है। और जिस रास्ते से ये लोग जा रहे होते हैं वो पूरी तरह से जंगल से घिरा हुआ होता है। और इस रास्ते को देख के मुझे बिल्कुल वही वाली वाइब्स आ रही होती हैं जब मैं उत्तराखंड में अपने गाँव जाता हूँ। तो जो अभी प्रीचर होता है कार चलाते चलाते जोहान की मदर को कहता है, मिस सियोंग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करा। जोहान की मदर कहती है, अरे नहीं, ये तो मेरा सौभाग्य है, मुझे काफी ज्यादा अच्छा लगा कि आप भी हमारे साथ चलने के लिए इंटरेस्टेड हैं। आपका हमारे साथ आने का ये फैसला काफी ज्यादा अच्छा था। हो सकता है भगवान ने आपको भी चुना हो सकता है कि आपको भी मोक्ष प्राप्त हो जाए। मैं काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ क्योंकि तुम भी हमारे साथ एडन चल रहे हो। इसके बाद जोहान की मदर पीछे मुड़ के कहती है, मुझे काफी ज्यादा खुशी है कि तुम भी हमारे साथ आ रहे हो, मैं सच में काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ, क्या तुम भी एक्साइटेड हो? और हम देखते हैं इस कार में हमारी मीरा और जैक भी बैठे होते हैं जो बहुत ही जोश के साथ कहते हैं, यस हम भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं। और क्योंकि जो जोहान होता है उसको पहले से ही अंदाजा होता है कि जिस जगह ये लोग जा रहे हैं वो एक खतरनाक जगह हो सकती है, इसलिए जोहान अभी अपने मन में सोच रहा होता है, ये जो कुछ भी हो रहा है मुझे इसके ऊपर यकीन नहीं हो रहा। क्योंकि यार जो मीरा और जैक होता है ना, उनका यहाँ पे आने का तो कोई सीन ही नहीं था, लेकिन वो भी यहाँ पे इन लोगों के साथ आ जाते हैं। इसके बाद जो मीरा होती है वो जोहान को कहती है, जब मैं तुम्हारे घर आई थी तो तुम्हारी मदर ने मुझे अपने साथ चलने के लिए इनवाइट करा था, तो मैंने डिसाइड करा मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे लगा था कि अगर तुम्हें ये बात पता होगी तो शायद तुम हमारे साथ नहीं चलोगे, इसलिए मैंने ये बात को सीक्रेट रखा था तुमसे। इसके बाद जैक जोहान को कहता है, तुम मुझे इग्नोर करते रहे और तुम अकेले ही मीरा के साथ घूमना जाना चाहते थे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने दूंगा छपरी कहीं के। और जैक खुश होकर अपने मन में सोच रहा होता है, मैं मीरा के साथ 2 रातें और 3 दिन की ट्रिप में जा रहा हूँ, सच में काफी ज्यादा मजा आएगा। लेकिन जो अभी हमारा जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है, जैक और मीरा भी हमारे साथ आ रहे हैं, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे इन दोनों को मेरी मदर के ऊपर शक हो। जिस जगह हम जा रहे हैं मुझे उस जगह के बारे में सब कुछ जानना होगा ताकि मैं अपनी मदर को बचा सकूं। जैसे ही मुझे कुछ गड़बड़ लगी तो मैं वहां से जल्दी से भाग जाऊंगा, लेकिन अभी के लिए मुझे अपनी मदर के साथ जाना चाहिए। और यार जहाँ पे जो जोहान होता है इतना ज़्यादा परेशान होता है कि अब क्या होने वाला है आगे, लेकिन वहीं पे जो जैक और मीरा होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं। उनको ऐसा लग रहा होता है कि वो कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, वो कैंपिंग करेंगे। तो अभी खूबसूरत वादियों से होते होते जो ये लोग होते हैं ये जा रहे होते हैं एडन। और जो हमारा जोहान होता है अभी अपने मन में सोच रहा होता है, मीरा चाहे कुछ भी हो जाए मुझे मीरा को हर मुसीबत से बचाना होगा। इसके बाद हम देखते हैं ये जो लोग होते हैं ये पहुंचते हैं एक जंगल वाले इलाके पे जहाँ पे एक आदमी इन सब का वेट कर रहा होता है। और जैसे ही ये लोग कार से उतरते हैं ये आदमी इन सबको कहता है, भाइयों और बहनों आपका स्वागत है एडन कैंप में। इसके आगे आपको पैदल चल के जाना पड़ेगा, मेरे पीछे पीछे आइए, मैं आपको रास्ता दिखाता हूँ। ध्यान से मेरे पीछे आना, गिरना मत, ये रास्ता बहुत ही ज़्यादा खराब है। इसके बाद जो हमारे जोहान की मदर होती है वो कहती है, ठीक है तुम चलो बस। और जो मीरा होती है इस आदमी को देख के अपने मन में सोच रही होती है, लगता है इसको पहले मैंने कहीं देखा है। और यार जो हमारा जोहान होता है ना, क्योंकि उसकी मदर की नज़रें कमज़ोर होती हैं और ये रास्ता भी थोड़ा ख़राब होता है, इसलिए जो जैक होता है वो जोहान की मदर को कहता है, हे मैम आप मेरा हाथ पकड़ लीजिए। जोहान की मदर कहती है, ओ जैक तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जो प्रीचर और जोहान होते हैं वो पीछे की साइड खड़े होते हैं और जो जोहान होता है वो प्रीचर से आराम से कह रहा होता है, प्रीचर अभी तक तो मुझे कुछ भी गड़बड़ नहीं लग रही है। इसके बाद प्रीचर कहता है, हाँ लेकिन चाहे कुछ भी हो तुम मेरे पीछे ही रहना। इसके बाद ये जब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं तो पहाड़ से नीचे ये एक बहुत बड़ा क्रॉस का साइन देखते हैं। तो जो मीरा होती है वो क्रॉस के साइन के आगे हाथ जोड़ के प्रे कर रही होती है, हे गॉड मेरी और जोहान की जो दोस्ती थी उसको प्लीज पहले जैसा बना दो और आपका आज के दिन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हम देखते हैं मीरा को छोड़ के सारे लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। तभी आगे से जो जैक होता है वो चिल्लाता है, हे मीरा अब चलो भी। और इसके बाद जब मीरा यहाँ से चले जाती है तो हमें इस क्रॉस के साइन को बहुत ही नज़दीक से दिखाया जाता है। हम देखते हैं इस क्रॉस के साइन के ऊपर एक बंदे को लटका के रखा हुआ होता है जिसके काफ़ी ज़्यादा खून निकल रहा होता है। और जिस आदमी को क्रॉस के ऊपर लटका रखा होता है वो दर्द से कराहते कराहते कह रहा होता है, मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा, मुझे यहाँ से भाग के यहाँ के बारे में किसी को बताना पड़ेगा। तो यार इस बात से ये चीज़ साफ हो जाती है कि ये जो जगह है
ये कोई नॉर्मल जगह नहीं है, इस जगह में कुछ ना कुछ तो लोचा। इस जगह पे एक क्रॉस होता है जिसके ऊपर एक आदमी को मार मार के टंगा रखा होता है और उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। और इस बात से बिल्कुल बेखबर ये लोग अपने रास्ते जा रहे होते हैं। इसके बाद जो हमारे जोहान की मदर होती है वो कहती है, हम फाइनली एडन पहुंच गए। इसके बाद थोड़ा सा और आगे चल के इनको कुछ अजीब से लोग दिखते हैं। इसके बाद जो हमारा जोहान होता है वो प्रीचर से कहता है, हे प्रीचर, जरा उन लोगों को देखो। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो कहता है, ये लोग जरूर यहाँ प्रेयर हाउस में रहते होंगे। अरे यार, ये जो लोग होते हैं ना, ये जोहान लोगों को इस्माइल करते हुए हाय कर रहे होते हैं। तो अभी जो हमारा जोहान होता है वो कहता है, ये लोग हमारा स्वागत कर रहे हैं। ऐसा नहीं लगता कि जैसे ये एक्टिंग कर रहे हैं। इसके बाद जो बंदा जोहान लोगों का गाइड होता है वो अजीब सी इस्माइल के साथ कहता है, जो लोग यहाँ एडन में रहते हैं वो सारे के सारे बहुत खुश लोग हैं। तो क्योंकि ये लोग काफी देर से चले जा रहे होते हैं, इसलिए जो हमारा जैक होता है वो गाइड से पूछता है कि क्या हम अभी तक पहुँचे नहीं। इसके बाद जो गाइड होता है वो कहता है, हाँ बस हम पहुँचने ही वाले हैं। लेकिन तभी अचानक से यहाँ पे एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा आ जाता है और जो मीरा होती है वो उसको देख के कहती है, वाह, ये तो एक छोटा सा प्यारा सा पपी है। और क्योंकि मीरा को छोटे पपीज अच्छे लगते हैं तो इसलिए जो हमारा जैक होता है उस पपी को प्यार दिखा के मीरा को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। जो हमारा जैक होता है उस छोटे से पपी को कहता है, हे इधर आ जाओ, ले आजा आजा। लेकिन तभी जो जैक लोगों का गाइड होता है वो जैक के पास आता है और कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम्हें बिल्कुल भी तमीज नहीं है। और जैक को लगता है ये बंदा ये बात इस कुत्ते को कह रहा है, लेकिन ये जो बंदा होता है ये कुत्ते को ऐसा नहीं कह रहा होता है, ये जैक को ऐसा कह रहा होता है। तो जो जैक होता है वो इस गाइड को कहता है कि क्या तमीज, कि क्या ये कुत्ता तुम्हारा है। लेकिन तभी मीरा चिल्ला के कहती है, जैक तुम्हारे पीछे। और जैक जैसे ही पीछे पलट के देखता है तो जैक के ऊपर एक बहुत ही खतरनाक सा कुत्ता बस झपटने ही वाला होता है। और जो जैक होता है अपने आप को बहुत ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है, क्योंकि इस समय वो उस कुत्ते से बिल्कुल भी नहीं बच सकता होता है। लेकिन तभी अचानक से जो प्रीचर होता है वो आता है और जैक को बचा लेता है। और इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे एक कुत्ता नहीं, यहाँ पे बल्कि 3-4 कुत्ते होते हैं जो बहुत ही खूंखार लग रहे होते हैं। जैक प्रीचर को कहता है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर। इसके बाद जो प्रीचर होता है जैक को कहता है, जैक जल्दी से मेरे पीछे छुप जाओ। और यार, ये जो खूंखार से कुत्ते होते हैं ये हमारे जैक और प्रीचर की तरफ बढ़ रहे होते हैं और इनके मुंह से लार निकल रही होती है। लेकिन तभी जो जैक लोगों का गाइड होता है इन कुत्तों के सामने मीट का एक पीस फेंकता है और अपने हाथ जोड़ के कहता है, प्लीज हमारे ऊपर दया करो, हमें प्यार और क्षमा दिखाइए, भगवान के नाम पे हम पे दया कीजिए, आमीन। इस पगले के ये कहते ही ये जो कुत्ते होते हैं यहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद ये पगला कहता है, प्लीज विनम्र रहिए, आप लोगों का निर्णय लिया जाएगा। हालांकि जो जैक लोग होते हैं उनको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होता। इसके बाद जो ये प्रीचर होता है वो इस बंदे से कहता है, वो मीट का टुकड़ा, क्या तुम उसको अपने साथ हमेशा रखते हो? और जैक, क्या तुम ठीक हो? तो जो हमारा जैक होता है इस बात को हंस के टाल देता है कि कुत्ता बस उसको अभी काटने ही वाला होता है, क्योंकि अगर वो ज्यादा रिएक्ट करेगा तो मीरा के सामने उसकी बेइज्जती हो जाएगी। तो क्योंकि अभी तक जो ये गाइड लोग होते हैं इन्होंने जोहान लोगों के साथ कुछ भी गलत नहीं करा होता, तो इनको इनके ऊपर बिल्कुल भी शक नहीं होता। तो ये लोग बस सीधा सीधा अपनी मंजिल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। और जैसे ही ये लोग अपने अपने कैंप में पहुंचते हैं, इसके बाद जो ये गाइड लोग होते हैं वो लोग इनको कहते हैं, यहाँ से जो बड़े लोग हैं और बच्चे लोग हैं उनको हमें अलग करना पड़ेगा। तो जो प्रीचर होता है चिल्ला के कहता है, आखिर ये किस तरह की बात हुई कि बड़े लोगों को और बच्चों को तुम्हें अलग करना पड़ेगा। इसके बाद जो ये गाइड लोग होते हैं स्माइल करते हुए कहते हैं, जो बड़े लोग हैं उन्हें प्रार्थना करने के लिए प्रेयर हाउस में जाना पड़ेगा, सारे के सारे बड़े लोग उधर ही हैं। और जो बच्चे हैं उनके लिए यहाँ पे एक अलग से एरिया है जो उनके लिए काफी सही है। और हाँ, आप लोगों को सिर्फ अपनी पूजा के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, आप लोगों को सिर्फ प्रेयर्स के ऊपर ध्यान देना पड़ेगा, इसलिए आप अपने मोबाइल्स और बाकी के डिवाइस यहीं पे छोड़ के जाइए। तो जो जैक होता है वो कहता है, क्या हमारे फोन ले रहे हो? क्या ये कोई स्कूल है? इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है, ये प्रेयर हाउस में ये बात बिल्कुल नॉर्मल होती है। लेकिन जो जोहान होता है उसको तो पहले से अंदाजा होता है कि यहाँ पे कुछ भी गड़बड़ हो सकती है, इसलिए जोहान अपने मन में सोच रहा होता है, प्रीचर अब हम लोग क्या करें? इसके बाद जो प्रीचर होता है वो जोहान को हल्के से कहता है, जोहान तुम चिंता मत करो, मैंने और लोगों को भी इस बारे में बता रखा है,
अगर वो लोग हमें कांटेक्ट नहीं कर पाए तो वो हमें ढूंढने के लिए यहाँ पे जरूर आएंगे। इसके बाद जोहान की मदर कहती है, बच्चों जो ये लोग बोल रहे हैं वो भगवान के शब्द हैं, तुम्हें उनकी बात माननी चाहिए। और इसके बाद जो ये अडल्ट लोग होते हैं और बच्चे होते हैं यहाँ से बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं। और जाते जाते भी जो हमारा प्रीचर होता है वो जोहान को इशारों में कहता है, जोहान मैं इस मामले की तह तक जाने की कोशिश करूंगा, इसलिए तुम जहाँ पे भी रहो तुम बिल्कुल वहीं रहना, तुम कहीं मत जाना। मेरे लिए अपना और बाकी बच्चों का ध्यान रखना जोहान। इसके बाद जैक कहता है, खैर जो भी हो ये काफी ज्यादा मजेदार है क्योंकि अब अडल्ट लोग हमारे साथ नहीं हैं। इसके बाद मीरा कहती है, हम सारे के सारे लोग आज रात को मिलके भगवान से प्रे करेंगे। इसके बाद जोहान, मीरा, जैक जब स्टूडेंट्स के एरिया में जा रहे होते हैं तो वो देखते हैं जो सारे के सारे स्टूडेंट्स हैं वो एक टीन के बहुत बड़े डब्बे के अंदर है, मतलब एक रूम सा होता है वो। जैक कहता है, क्या सारे स्टूडेंट इस कंटेनर के अंदर हैं? इसके बाद मीरा कहती है, ये सच में अंदर से काफी ज्यादा साफ लग रहा है। तभी इस कंटेनर के अंदर जो पहले से बच्चे होते हैं वो कहते हैं, ओह नए बच्चे यहाँ पे आ गए, वो यहाँ पे पहुंच गए। इन स्टूडेंट्स में से जो एक लड़की होती है वो कहती है, मैं उम्मीद कर रही थी कम से कम ये हाई स्कूल के बच्चे तो होंगे ही। इसके बाद जो एक दूसरा बंदा होता है वो कहता है, खैर जो भी हो कम से कम ये एलिमेंट्री स्कूल के तो नहीं है। और जो जैक होता है वो देखता है ये जो सारे स्टूडेंट होते हैं इन सब ने एक जैसी ड्रेस पहनी हुई होती है और यहाँ पे जितने स्टूडेंट होते हैं वो मिडिल स्कूल के होते हैं और साथ ही में कुछ स्टूडेंट एलिमेंट्री स्कूल के होते हैं। जैक इन लोगों की बात सुन के कहता है, क्या आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है? लेकिन अचानक से ही जो ये स्टूडेंट अब तक आपस में खुसफुसा रहे होते हैं, अचानक से ही ये सारे के सारे स्माइल करके कहते हैं, वेलकम, अंदर आ जाइए। आप लोग मिडिल स्कूल में हो है ना? अब आप कौन से ईयर में हो? इसके बाद जो जैक, मीरा और जोहान होते हैं वो कहते हैं, हम सेकंड ईयर में हैं। तभी हम देखते हैं 3 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे भागते हुए मीरा लोगों के पास आते हैं और कहते हैं, वो आप लोग तो काफी बड़े हो सिस्टर। और यार अभी हमें पता चलता है जो बच्चे यहाँ पे पहले से होता है ना बड़े वाले, वो मिडिल स्कूल में नहीं वो हाई स्कूल में होते हैं। यानी कि जो हमारा बड़ा वाला डैनियल है बिल्कुल उसके जितने। इस जगह पे बस अभी मिडिल स्कूल के बच्चों की ही कमी थी, लेकिन जो जैक, मीरा और हमारा जोहान होते हैं जब वो यहाँ पे आ जाते हैं तो वो कमी भी पूरी हो जाती है। तो यहाँ पे होते हैं अभी 4 हाई स्कूल के बच्चे, 3 मिडिल स्कूल के बच्चे और 3 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे। इसके बाद जो ये हाई स्कूल के बच्चे होते हैं वो इन छोटे बच्चों को कहते हैं, हे बच्चों चीजों को बहुत ज्यादा अजीब मत बनाओ, यहाँ पे तुम आराम से मजे करो, तुम बस रिलैक्स हो जाओ बच्चों। हे वैसे जो आप लोग अभी यहाँ पे आए हो आप सबका नाम क्या है? इसके बाद जैक और मीरा अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, लेकिन जो हमारा जोहान होता है वो अपने मन में सोच रहा होता है, जैसा मैं सोच रहा था वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये जगह मुझे पूरी तरह से ठीक लग रही है। अब मुझे क्या करना चाहिए? कि क्या मुझे जैक को अब सारी बात बता देनी चाहिए? इसके बाद जो जोहान होता है वो जैक को कहता है, हे जैक, क्या तुम मेरे साथ 2 मिनट के लिए बाहर आ सकते हो? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जैक कहता है, क्या? इसके बाद जो जोहान होता है वो कहता है, मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ जैक। इसके बाद बाहर जाके अकेले में जैसे ही जोहान जैक को ये बताता है कि ये जो सारे के सारे लोग हैं ऐसा हो सकता है कि ये कोई कल्ट हो। कल्ट यानी ऐसे लोग जो किसी दूसरे ही धर्म को मानते हो, मतलब ऐसे लोग ना कभी कभी बहुत ज्यादा खतरनाक भी हो जाते हैं, जैसे कि इल्यूमिनाटी। तो क्योंकि ये कल्ट वाली बात अपने आप में काफी ज्यादा खतरनाक होती है, इसलिए जैक हमारे जोहान को एक मुक्का मारता है और कहता है, क्या तुमने कहा ये एक कल्ट हो सकता है? तो अभी जो जोहान होता है उसका कॉलर हमारे जैक ने पकड़ा होता है और जोहान कहता है, मुझे पूरी तरह से यकीन नहीं है, लेकिन मुझे लगा कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए। इसके बाद जैक कहता है, मैं समझ गया, तुम यहाँ पे अपनी मदर की हेल्प करने के लिए आए हो, लेकिन मैं तुमसे गुस्सा इसलिए हूँ क्योंकि मैंने कभी सोचा नहीं था जो इंसान मीरा को पसंद करता है वो मीरा को कभी ऐसी मुसीबत में डालेगा। और जो जोहान होता है उसने जैक को कभी भी नहीं बताया होता है कि वो मीरा को पसंद करता है, इसलिए वो अभी कहता है, कैसे? तो तुम्हें ये बात कैसे पता चली? इसके बाद जैक अपने हाथ का ब्रेसलेट दिखा के कहता है, मुझे ये तब पता चल गया था जब तुमने अपनी मदर से 2 विशेस के लिए पूछा था। और यार जो जैक के हाथ में अभी ब्रेसलेट होता है ना, ये वही ब्रेसलेट होता है जो जोहान की मदर ने जैक को कहा था, जब ये अपने आप गिरेगा तो तुम्हारी एक विश पूरी हो जाएगी। तो मतलब बचपन से लेके ये जो ब्रेसलेट होता है अब तक नहीं गिरा होता है।
अब तक जैक ने इस ब्रेसलेट को अपने हाथ में पहना होता है और इसके बाद जैक कहता है क्योंकि बचपन में तुमने भी 2 विश मांगी थी तो इसलिए मैंने भी 2 विश मांगी थी और मेरी 2 विश ये थी, पहला कि मैं बॉक्सिंग चैंपियनशिप जीत सकूं और दूसरा मैं मीरा को अपने दिल की बात बता सकूं। मुझे पता था कि तुम भी मीरा को पसंद करते हो, इसलिए मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता रहा ताकि तुम मीरा को मुझसे छीन के ना ले जा सको। तो यार जो जोहान होता है वो भी हमेशा यही सोचता है कि वो किसी को भी मीरा से अपने आप को अलग नहीं करने देगा, तो अभी वो कहता है मैं भी यही सोचता हूँ। इसके बाद जैक कहता है तुम चिंता मत करो, इस जगह को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं मीरा और तुम्हारी दोनों की रक्षा करूंगा। तो ये दोनों अभी पुरानी बातें भूल के आपस में कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, लेकिन तभी जो जैक होता है उसकी नजर पड़ती है उस क्रॉस के साइन पे। जैक कहता है वहां पे क्या है, मुझे लग रहा है वहां पे कुछ है। तो इसके बाद जो जैक और जोहान होते हैं वो उस क्रॉस की तरफ जाने का फैसला लेते हैं और जैसे ही वो उस क्रॉस की तरफ जा रहे होते हैं तभी इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है। हम देखते हैं मीरा को जो अभी भी स्टूडेंट्स के कंटेनर्स के अंदर बैठी होती है। इसके बाद जो मीरा होती है वो कह रही होती है वो दोनों अब तक वापस क्यों नहीं आए। इसके बाद जो वहाँ पे दूसरे बच्चे होते हैं वो कहते हैं तुम्हें यहाँ पे इस तरह से ऐसे नहीं घूमना चाहिए जैसे कि ये तुम्हारा घर हो। मीरा अपने मन में सोच रही होती है उन दोनों को काफी ज्यादा लेट हो चुकी है, आखिर वो दोनों आपस में क्या बातें कर रहे होंगे। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जो 3 एलिमेंट्री स्कूल के बच्चे होते हैं वो झुंड बना के कुछ कर रहे होते हैं। तभी जो हमारी मीरा होती है इन बच्चों के पास आती है और कहती है हे बच्चों तुम क्या कर रहे हो। इसके बाद ये बच्चे कहते हैं हम फैसला लेने वाला गेम खेल रहे हैं। इसके बाद जो मीरा होती है वो कहती है क्या फैसला लेने वाला गेम। ये बच्चे कहते हैं हाँ क्या आप भी ट्राई करना चाहोगे। और इतना कहते ही ये बच्चे एक बड़े से कॉकरोच को उठाते हैं और उसकी टांग को तोड़ देते हैं और कहते हैं इसको ऐसे खेला जाता है। और जो मीरा होती है उसको ये सब काफी ज्यादा अजीब लगता है, इसलिए मीरा कहती है ए बच्चों उसको नीचे रख दो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। तभी ये जो बच्चे होते हैं अजीब सा चेहरा बना के कहते हैं हम ऐसा क्यों नहीं कर सकते, हम चुने गए बच्चे हैं, हम उन 666 लोगों में से हैं जिनको चुना गया है। मीरा अपने मन में सोच रही होती है ये बच्चे सच में काफी ज्यादा अजीब हैं। और जो मीरा होती है वो पीछे पीछे हटती जा रही होती है, लेकिन अचानक से वो पीछे एक बंदे से टकराती है और जिस बंदे से मीरा टकराती है ये होता है हाई स्कूल का गंजा बच्चा और इसके साथ 2-3 बच्चे और होते हैं। इसके बाद जो ये गंजा होता है वो कहता है हमें मीरा के साथ भी ये गेम खेलना चाहिए। इसके बाद दूसरा बंदा कहता है हाँ क्योंकि मीरा भी उन लोगों में से है जो 666 लोग हैं जो चुने गए हैं। मतलब सच में यार जितने भी ये लोग होते हैं ना मुझे ये थोड़े बहुत मेंटली डिस्टर्ब लग रहे होते हैं। हम देखते हैं इन्होंने एक डब्बे के अंदर बहुत सारे कॉकरोच बंद करे हुए होते हैं। तो ये जो टकला होता है वो कहता है हमारे पास बहुत सारे हैं तो इसको जल्दी से ट्राई करते हैं। तो जो मीरा होती है चिल्ला के कहती है नहीं मैं कुछ नहीं करने वाली। तभी हम देखते हैं यहाँ पे एक और पागल लड़की होती है वो कहती है क्या नहीं तुम सच में बहुत ज्यादा बदतमीज हो। तुम्हारा नंबर 60 है और मेरा नंबर 20 है, मैं यहाँ पे 20 नंबर पे आई थी, तुम्हें मुझसे काफी ज्यादा तमीज से रहना चाहिए। मैं यहाँ पे तुमसे पहले से आई हूँ, मुझे तुमसे पहले चुना गया था। इसके बाद एक टकला मीरा का मुंह पकड़ता है और उसको जबरदस्ती खोलता है और ये जो लड़की होती है ये एक कॉकरोच को उठा के मीरा के मुंह के अंदर देने की कोशिश कर रही होती है। ये लड़की कॉकरोच उठा के कहती है ये रहा, कॉकरोच डालने की कोशिश कर रहे होते हैं। और ऑब्वियसली क्योंकि ये लोग जो होते हैं हाई स्कूल में होते हैं और जो जैक और मीरा लोग होते हैं वो मिडिल स्कूल में होते हैं, तो ये हाई स्कूल के बच्चे ऑब्वियसली इन लोगों से ज्यादा ताकतवर होंगे। तो इसलिए जो मीरा होती है वो हिल भी नहीं पा रही होती है। मीरा बस अपने मन में सोच रही होती है नहीं 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 प्लीज कोई मेरी मदद करो, कोई मेरी मदद करो। लेकिन तभी हम देखते हैं जो हमारा जैक होता है वो इस टकले के अचानक से यहाँ पे आके एक मुक्का मारता है और ये टकला दूर जाके गिरता है। मतलब कि जैसे ही जैक को पता चलता है ना कि ये जगह काफी ज्यादा खतरनाक है, उस क्रॉस में लटके हुए इंसान को देख के जैक सबसे पहले भाग के इधर आता है। और जो हमारा जोहान होता है वो अभी भी भाग ही रहा होता है, वो अभी भी यहाँ पे नहीं पहुंचा होता। और जैक इसलिए यहाँ पे पहुंच चुका होता है क्योंकि हमारा जैक काफी ज्यादा फास्ट होता है। और जैसे ही जोहान यहाँ पे पहुंचता है तो वो देखता है जो हमारा जैक होता है वो तीनों हाई स्कूल के बंदों को अकेला ही धो रहा होता है। मुक्कों की बारिश कर दी होती है हमारे जैक ने इनके ऊपर। तो जब इन हाई स्कूल के बंदों की धज्जियां उड़ जाती हैं तो जो हमारा जोहान होता है अपने मन में सोच रहा होता है जैक काफी ज्यादा फास्ट है, जैक सच में काफी ज्यादा भरोसेमंद है, मीरा भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लड़की है,
लेकिन मैं कुछ भी नहीं हूँ। तो जो जैक होता है अभी कहता है, मीरा हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, ये कोई चर्च नहीं है। इसके बाद मीरा कहती है कि क्या ये कोई चर्च नहीं है? और यार जिन बंदों को जैक ने अभी मारा होता है ना, उनके चेहरे से खून निकल रहा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गंजे हंस रहे होते हैं। जोहान कहता है, हे जैक ये लोग हंस रहे हैं। इसके बाद जैक चिल्लाते हुए कहता है, मीरा ये किसी अलग ही संप्रदाय के लोग हैं, ये लोग डॉग गॉड को मानते हैं, ये किसी कुत्ते को अपना भगवान मानते हैं। और मीरा के तो यार कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा होता है। मीरा हैरान होकर कहती है कि क्या डॉग गॉड? लेकिन तभी हम देखते हैं जैसे ही जैक और मीरा और हमारा जोहान यहाँ से भाग रहे होते हैं, उससे पहले एक बेल बजने लगती है बहुत ही जोरों से। और जो जैक होता है वो कहता है कि क्या ये क्या है? और यार जैसे ही ये बेल बज रही होती है ना, तभी ये जो हाई स्कूल के गंजे होते हैं ये अपना सर जमीन पे पटकने लगते हैं तेज तेज से। और अपना सर जमीन में पटकते पटकते ये लोग चिल्ला रहे होते हैं, डॉग गॉड डॉग गॉड डॉग गॉड। और जैक मीरा ये सारे के सारे अपने मन में सोच रहे होते हैं कि क्या ये अपना सर जमीन पे क्यों पटक रहे हैं। तभी जो जोहान होता है वो कहता है, मीरा हमें यहाँ से चलना पड़ेगा, चलो चल के मॉम और प्रीचर को भी अपने साथ ले लेते हैं। अभी यहाँ पे जो बेल बज रही है सबका ध्यान इस बेल के ऊपर होगा, हमारा यहाँ से भागने का यही एक चांस है। इसके बाद हम उस जगह का सीन देखते हैं जहाँ पे सारे के सारे बड़े लोग प्रेयर्स करने के लिए गए होते हैं। हम देखते हैं वहां पे एक कुत्ता होता है जो बैठा होता है आगे स्टेज में, और सारे के सारे लोग अपना सर पटक रहे होते हैं जमीन पे और कह रहे होते हैं, डॉग गॉड डॉग गॉड। और जो हमारा प्रीचर और हमारे जोहान की मदर होती है वो भी वहीं पे होती हैं। और ये जो बाकी के पागल लोग होते हैं वो कह रहे होते हैं अपना सर पटक पटक के, आपकी वजह से हमें मोक्ष प्राप्त हुआ है, हम चुने गए लोगों में से हैं। जो लोग चुने नहीं गए हैं उनका फैसला जल्दी ही हो जाएगा। जिस दिन 666 लोगों में से आखिरी इंसान चुन लिया जाएगा, उस दिन ये पूरी की पूरी दुनिया खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी इसके बाद हम देखते हैं जोहान की मदर को, जो पूरी तरह से पागल हो चुकी होती है, और वो भी अपना सर पटक रही होती है और पटकते पटकते कह रही होती है, डॉग गॉड प्लीज मेरी आंखें खोल दो और मेरे बच्चे को अपना आशीर्वाद दीजिए। प्लीज मेरे घर में शांति लेके आइए। मेरे पास जितने भी पैसे थे मैं सब कुछ यहाँ पे लेके आई हूँ आपके लिए। इस सब को स्वीकार करिए और मुझे अपनी दया दिखाइए। और यहाँ पे अभी बस प्रीचर ही एक ऐसा बंदा होता है जो अपना सर नहीं पटक रहा होता, और प्रीचर का चेहरा देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे वो सोच रहा है, साला बहन का टोपा यहाँ पे चल क्या रहा है ये सब। लेकिन तभी जो जैक होता है इस चर्च की छत पे चढ़ता है और वहां से एक विंडो से छोटा सा पत्थर मारता है हमारे प्रीचर को और इशारों में कहता है, हे प्रीचर जल्दी बाहर आ जाओ, यहाँ बाहर अभी कोई भी नहीं है। प्रीचर अपने मन में कह रहा होता है, जैक। और इसके बाद ये जो सारे लोग होते हैं ये यहाँ से भागने लगते हैं। जो प्रीचर होता है उसने अपने कंधे में मीरा को बिठा रखा होता है और साथ में जोहान और जैक भी भाग रहे होते हैं। जो ये प्रीचर होता है भागते भागते कह रहा होता है, क्या ये सारे के सारे लोग एक कुत्ते की पूजा कर रहे हैं? सच में जो शैतान है इन लोगों के साथ बहुत ही बुरा गेम खेल रहा है। सॉरी बच्चे, मैं तुम्हारी मदर को अपने साथ नहीं लेके आ पाया, लेकिन एक बार हम यहाँ से निकल जाएं तो हम तुम्हारी मदर को भी यहाँ से लेके चलेंगे। इसके बाद जोहान भागते भागते कहता है, नहीं प्रीचर कोई बात नहीं, वैसे भी ये सब कुछ जो हो रहा है वो मॉम की ही वजह से हो रहा है। तो जो जैक होता है ना उसने प्रीचर को बताया होता है कि उन लोगों को एक ऐसा इंसान मिला है जिसके पास यहाँ का पूरा सबूत है कि इस जगह पे क्या चल रहा है। इसके बाद जो प्रीचर होता है भागते भागते कहता है, क्या सच में ये बात सच है कि कोई एक ऐसा इंसान है जिसके पास इस जगह के सबूत हैं कि इस जगह पे क्या चल रहा है? क्या हम उस इंसान के ऊपर भरोसा कर सकते हैं? जैक भागते भागते कहता है, हाँ हम उसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं। उसने कहा था वो एक जर्नलिस्ट है और उसके पास यहाँ से बाहर निकलने का एक रास्ता भी है। इसके बाद हम उस समय का सीन देखते हैं जब जैक और जोहान ने उस बंदे को बचाया होता है जो क्रॉस पे लटक रहा होता है। इस बंदे को क्रॉस से नीचे उतारने के बाद ये बंदा जैक और जोहान को कहता है, मुझे कुछ लोगों से खबर मिली थी कि इस जगह में लोग कुत्तों की पूजा करते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इस जगह की छानबीन करने के लिए आया था ताकि मैं बहुत सारे सबूत इकट्ठा कर सकूं। मैं अभी इस हालत में ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन तुम लोग बस ये समझ लो जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है वो किसी की इमेजिनेशन से भी बहुत ज्यादा आगे की बात है। जो कुछ भी यहाँ पे चल रहा है ऐसा कोई सोच भी नहीं सकता है। मैं जब यहाँ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था उस वक्त मैं अपने उस बैग को ढूंढ रहा था जिसके अंदर वो सारे के सारे सबूत हैं जो मैंने सारे इकट्ठा करे हैं इस जगह के खिलाफ। लेकिन उन लोगों ने मुझे देख लिया और उन लोगों ने मुझे क्रॉस पे लटका दिया। वो जो बैग है उसके अंदर मेरा मोबाइल फोन है,
देखो बच्चों, तुम यहाँ से निकल सकते हो। जब अभी थोड़ी देर में बेल बजेगी तो तुम यहाँ से भागना शुरू कर देना। मैं उस वक्त अपने बैग को लेके आ जाऊंगा और इसी जगह पे हम दोबारा से मिलेंगे। तो इस बंदे के कहने के मुताबिक ये सारे के सारे लोग दोबारा से यहाँ पे मिलते हैं, लेकिन जो ये बंदा होता है ये बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। तो जैक इस बंदे को देख के कहता है, सर आखिर बात क्या है, आपको क्या हुआ? तभी जो ये बंदा होता है प्रीचर की तरफ इशारा करके कहता है, तो तुमने ये क्या करा? तो तुम इस संप्रदाय के लीडर को अपने साथ यहाँ पे लेके आ गए। और अभी हम देखते हैं इस प्रीचर के चेहरे पे एक डेविल वाली स्माइल, और ये जो प्रीचर होता है ये मीरा को पकड़ लेता है और कहता है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया ये बताने के लिए कि ये जर्नलिस्ट यहाँ पे है। और जो जैक होता है वो चिल्लाता है, मीरा को छोड़ दो। लेकिन तभी हम देखते हैं ये जो जर्नलिस्ट होता है वो यहाँ से भागने लगता है। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो एक स्माइल के साथ कहता है तुम यहाँ से भागने की कोशिश कर रहे हो, तुम मेरी जन्नत से भाग नहीं सकते। जाओ मेरे बच्चों, इनको पकड़ के लेके आओ। और हम देखते हैं 4-5 खूंखार से कुत्ते यहाँ पे आते हैं जो कि काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। तो अभी जो जर्नलिस्ट होता है वो तो यहाँ से भाग चुका होता है, लेकिन जो प्रीचर होता है उसने जैक और उसके साथ वाले बंदों को पकड़ लिया होता है। वैसे तो जैक एक काफी अच्छा फाइटर होता है, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग जैक को और उसके साथ वालों को पकड़ लेते हैं, क्योंकि इनके पास 5-6 खूंखार कुत्ते होते हैं और ये लोग गिनती में भी इनसे काफी ज्यादा होते हैं। तो अभी हम देखते हैं रात का समय हो चुका होता है और जो जर्नलिस्ट होता है अभी भी इन लोगों को नहीं मिला होता। और प्रीचर यहाँ पे एक बंदे को डांटते हुए कह रहा होता है, जो मीट है वो भी यहाँ से गायब है, आखिर तुम इतने ज्यादा केयरलेस कैसे हो सकते हो? तो जो ये बंदा होता है वो कहता है, मुझे माफ कर दीजिए सर, बाहर जाने के सारे रास्ते बंद कर दिए हैं और जो कुत्ते हैं वो उसको ढूंढ रहे हैं। जो प्रीचर होता है वो कहता है, हमें उसे ढूंढना होगा, ये मसीहा का ऑर्डर है। इसके बाद ये बंदा कहता है, जी सर, जी बिल्कुल, उसके पास ना ही उसका बैग है और ना ही उसके पास मीट है। उसकी हालत बिल्कुल अभी ऐसी है जैसे कोई चूहा बोतल के अंदर बंद होता है। और जितने भी अभी ये शिकारी कुत्ते होते हैं ये सारे के सारे उस जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं। ये कुत्ते यहाँ के पूरे इलाके में फैले होते हैं। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो कहता है, वो तो हमें मिल जाएगा, लेकिन उससे पहले उस क्रिमिनल को जिसने आजाद कराया था हमें कल उन लोगों को सजा देनी पड़ेगी। और प्रीचर पलट के देखता है जैक, मीरा और जोहान की तरफ, जिसको प्रीचर ने अभी बंद करा होता है एक पिंजरे में। और यहाँ जितने भी पागल लोग होते हैं वो जोहान लोगों को कह रहे होते हैं, ये लोग बहुत ही ज्यादा बुरे लोग हैं, इन्होंने क्रिमिनल को आजाद करवाने की कोशिश करी थी। और यार जितने भी ये लोग होते हैं ना, इनके साथ जोहान की मदर भी होती है। जहाँ पे अभी ये सारे के सारे लोग बात कर रहे होते हैं, हमें इन्हें जान से मार देना चाहिए। वहीं पे जो जोहान की मदर होती है वो कहती है, जोहान ये तो तुम हो बेटा। तो जो अभी अगल बगल के सनकी होते हैं वो जोहान की मदर को कहते हैं, क्या तुमने कहा जोहान? आखिर जोहान कौन है? और जोहान की मदर अभी अपने मन में सोच रही होती है कि क्या जोहान को ये लोग सजा देंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जमीन पे एक मीट का पीस पड़ा हुआ होता है और उससे 1-2 बाइट कुत्तों ने खाई होती है। और ये वही कुत्ते होते हैं जो अभी जर्नलिस्ट को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन ये जो मीट होती है उसको खा के इन कुत्तों को नींद आ गई होती है। मतलब कि शायद जो जर्नलिस्ट है वो भी कोई खिचड़ी पका रहा है, वो भी यहाँ से छूटने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ रहा है। इसके बाद जो हम देखते हैं जोहान की मदर होती है वो पिंजरे पे हाथ लगा के कह रही होती है, नहीं मेरे बेटे को नहीं, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल दूंगी जोहान। जितने भी कुत्ते हैं वो अभी सारे के सारे सो रहे हैं। मैं अपने बेटे को इस जन्नत में लेके आना चाहती थी, मैं अपने बेटे को यहाँ इसलिए नहीं लाना चाहती थी ताकि वो यहाँ आके मर जाए। मैं तुम्हें छुड़ा लूंगी जोहान, ये पिंजरा खुला हुआ है, मैं तुम्हें आजाद कर दूंगी मेरे बेटे, मुझे तुम्हारे चेहरे को छूने दो। और जैसे ही ये जोहान के चेहरे को छूती है तो इसको पता चल जाता है कि यह चेहरा जोहान का नहीं है और जिस हरामखोर का ये चेहरा होता है वो होता है प्रीचर। इसके बाद जो प्रीचर होता है वो कहता है, मुझे लगता है इसकी माँ भी बिल्कुल इसी की जैसी है, लगता है हमें इन सारे के सारे लोगों को सजा देनी पड़ेगी। तो भाई लोग ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो। और कमेंट में मुझे कुछ भाई लोग कह रहे थे कि मैं वीडियो में लाइक एम भी रखूं,
तो इसलिए आज की वीडियो में मैं लाइक एम रखता हूँ 2000 लाइक्स का, जो कि मुझे नहीं लगता कि ज्यादा मुश्किल होगा। और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। अब मैं आपसे मिलूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।